हेलो फ्रेंड्स। हम आज सीखने वाले हैं मेथड्स ऑफ हैंडलिंग डेडलॉक। तो देखते हैं कि मेथड्स कौन से हैं डेडलॉक हैंडल करने के। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें इंश्योर करना चाहिए कि दैट द सिस्टम नेवर इंटर्स इनटू अ डेडलॉक सिचुएशन। मतलब हमारे सिस्टम में डेडलॉक सिस्टम हो ही नहीं। दूसरा क्या है कि अगर डेडलॉक स्टेट आती है तो उससे हमें रिकवर करना है, या फिर हम इग्नोर कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को और हम ये प्रिटेंड करेंगे कि आवर सिस्टम विल नेवर एंटर इनटू अ डेडलॉक सिस्टम सिचुएशन, जैसा कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। डेडलॉक प्रिवेंशन, अब हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि डेडलॉक के चार कारण हैं। एक है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा है होल्ड एंड वेट, तीसरा है नॉन शेयरेबल रिसोर्सेस एंड फोर्थ है सर्कुलर वेट। तो सबसे पहले आता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, जहां पर एक रिसोर्स नॉन शेयरेबल होता है तो हम क्या इंश्योर करेंगे कि रिसोर्सेस आर शेयरेबल, मतलब हम रिसोर्सेस को दो प्रोसेसेस में शेयर कर सकते हैं। इससे हमारा जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का कंडीशन है वो हमारा हट जाएगा और डेडलॉक की सिचुएशन को हम अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट मतलब एक प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड करके दूसरे रिसोर्स के लिए वेट करता है। तो इससे क्या होता है, इससे भी डेडलॉक सिचुएशन इन फ्यूचर क्रिएट हो सकता है। तो हमें क्या करना है कि प्रोसेसेस को रिसोर्स होल्ड करने का सिचुएशन हमें आना नहीं चाहिए। अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और उसने एक रिसोर्स का डिमांड किया तो उसके जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स है उसको भी हमें हटा देना है। तो उससे क्या होगा, जो हमारा डेडलॉक का सिचुएशन है वो हमारा नहीं बनेगा। बिकॉज जो भी प्रोसेस को रिसोर्स मिलेगा, सारे रिसोर्स मिलेंगे, वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट इसमें रिसोर्स यूटिलाइजेशन विल बी लेस एंड स्टारवेशन प्रॉब्लम कैन ऑल्सो बी देयर, क्योंकि अगर एक कोई प्रोसेस है जिसको बहुत सारे रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट है तो वो प्रोसेस कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो ये इसमें स्टारवेशन का प्रॉब्लम आ सकता है होल्ड एंड वेट में। अब देखते हैं नेक्स्ट, नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन मतलब अगर एक प्रोसेस को हमने एक रिसोर्स दे दिया और वो प्रोसेस दूसरे रिसोर्स का वेट कर रहा है जो कि ऑलरेडी दूसरे प्रोसेस में ऑक्यूपाइड है, तो हमें क्या करना चाहिए, वो प्रोसेस को हाफ वे में प्रीएम्प्ट कर देना है। तो व्हाट विल हैपन कि जो प्रोसेस है वो होल्ड पे चला जाएगा और जो रिसोर्स है वो डीएलोकेट हो जाएगा। तो वो रिसोर्स हम दूसरे प्रोसेस को दे सकते हैं और हम प्रोसेसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जो नॉन नो प्रीएम्पशन का जो कंडीशन है इसे हमें अवॉइड करना है। और फोर्थ आता है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट मतलब प्रोसेस P1 क्या कर रहा है, P1 प्रोसेस P1 इज वेटिंग फॉर R1 प्रोसेस P2 और P2 P1 का वेट कर रहा है। तो इस तरह से अगर सर्कुलर वेट होता है तो इसको हमें अलाउ नहीं करना है। इसी तरह से हमें सर्कुलर वेट को हटाना है। तो इम्पोज टोटल ऑर्डरिंग ऑफ ऑल रिसोर्स टाइप एंड रिक्वायर दैट ईच प्रोसेस रिक्वेस्ट रिसोर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इन्यूमरेशन। मतलब हमें जैसे जैसे प्रोसेस एक प्रोग्रेस होगा सिस्टम, तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिसोर्स एलोकेशन करना है। अब आता है डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक अवॉइडेंस मतलब डेडलॉक अगर सिचुएशन आ गई है तो हमें क्या करना है, डेडलॉक अवॉइडेंस की सेट स्ट्रेटजी अपनाना है। तो इसके लिए प्रायर इंफॉर्मेशन चाहिए। This is the simplest and most useful model. Require that each process declare the maximum number of resources of each type they need. फिर हमें क्या करना है, डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम को टाइम टू टाइम रन करना है टू एग्जामिन द रिसोर्स एलोकेशन स्टेट एंड टू इंश्योर दैट दे कैन नेवर बी इन अ सर्कुलर वेट कंडीशन। मतलब ये जो सर्कुलर वेट कंडीशन है इसे हमें अवॉइड करना है। और रिसोर्स एलोकेशन स्टेट is defined at the number of available and allocated resource and the maximum demands of the process. Process का maximum demand क्या है और currently उसको हमने कितना रिसोर्स एलोकेट किया है। तो सेफ स्टेट हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।